कई बार पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में नहीं होते हैं, ड्राउजी होते हैं, तो हल्का टच में हल्का पेन देने पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हम लोग शेक करेंगे, हल्का ज़्यादा नहीं, हल्का शेक करेंगे। नहीं रिस्पॉन्ड आता है तब हम पल्स चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। पल्स चेक कैसे, कहाँ पे चेक करते हैं? कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, इधर साइड में उसके 3 फिंगर देते हैं, 3 फिंगर चेक करेंगे पल्स, 3 फिंगर्स चेक करेंगे। पल्स हमें मिल जाता है तो हम लोग फर्दर एसेस करेंगे कि सांस लेने में दिक्कत नहीं है, एम्बुलेंस कॉल करके हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। पल्स नहीं मिलता है तब हम लोग सीपीआर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीपीआर 2 बच्चों का और बड़ों का डिफॉल्ट प्रोसेस होता है, हम लोग का स्टर्नम होता है, उसका एक डिफॉल्ट प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग उसको एसेस करके उसको हल्का सा लें, क्योंकि नॉर्मली हम लोग का हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड है, हल्का सा लेफ्ट में हम लोग फिंगर इंटरलॉक करेंगे और सिर्फ हील ऑफ ये रखेंगे, फिंगर इंटरलॉक करके सिर्फ हील में ऐसे पुश करेंगे। सीपीआर देने में जो पुश करते हैं, सबसे पहले हम लोग को रिस्ट, एल्बो और शोल्डर एक लाइन में होना चाहिए। नॉर्मली सीपीआर में लोग क्या करते हैं, रिस्ट करते हैं, इससे हमें फुल प्रेशर नहीं लगाते हैं, हमें अपनी बॉडी से प्रेशर लगाना है, हमें सिर्फ रिस्ट या इससे नहीं लगाना है, उससे हम लोग लगाएंगे। सेकेंड, डेप्थ एटलीस्ट 2 ये रहेगा। सेकेंड चीज हम चेक करते हैं एयरवे। एयरवे कैसे चेक करेंगे? एयरवे का साइड बहुत साइड से बताइए, पेशेंट का एयर सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कैसे फील करेंगे? मान लीजिए आप अकेले हैं, तब आप हार्ट चेक कर रहे हैं, कैरोटिड चेक कर रहे हैं, कैरोटिड चेक करने के टाइम पर ही आप पेशेंट का स्टमक देखिए, अगर वो ब्रीदिंग कर रहा हो तो वो आप राइज हैंड डाउन, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं भूल गई। सबसे पहले हम लोग पेशेंट को देखेंगे, सीन सेफ्टी देखेंगे। फर्स्ट थिंग हम लोग करते हैं रोड साइड पे कॉल फॉर हेल्प, फर्स्ट थिंग कॉल फॉर हेल्प करता है। पहले हम किसी को बुलाएंगे आसपास, नहीं तो आवाज़ लगाएंगे बचाओ, यहाँ पे पेशेंट किसी भी तरीके से किसी को बुलाएंगे कि आप अगर पेशेंट का सीपीआर करने जा रहे हैं तो दूसरा कोई पर्सन जो है एटलीस्ट एम्बुलेंस कॉल कर दे या फिर आपको सीपीआर देने में हेल्प करें। फर्स्ट थिंग कॉल फॉर हेल्प। सेकेंड थिंग हम लोग पल्स एसेस करना है एंड रेस्पिरेशन एसेस करना है, ठीक है। देन हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे। अगर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे। सीपीआर देते हैं, मैंने प्रोसेस तरीका बता दिया कैसे। आंखों भाग में ये जो पीस होता है इसका नोज एंड लो पूरा कंप्लीटली कवर करते हैं, और सेकंड पर्सन जो हेल्प के लिए जनरली वो उनको देते हैं। अकेले हैं तो पहले सीपीआर देंगे, देन हम करेंगे 1 2 एंड देन वी विल कंटिन्यू। रोड साइड में अगर नहीं हम लोग के पास एल्बो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का जो नया गाइडलाइन आया है उसमें माउथ टू माउथ चॉइस होता है, दैट्स नॉट अ कंपल्सरी नाउ, माउथ टू माउथ चॉइस होता है। जनरली ऑब्वियसली इट इज प्रेफर्ड कि हम लोग दें, लेकिन इट्स अ चॉइस क्योंकि सब कोई नहीं प्रेफर करता है। सीपीआर 30 to 2 अराउंड 100 to 120 मिनट्स पर मिनट किस पे देंगे? 1-2 मिनट में हम लोग के 5 साइकिल्स चलते हैं। 30 to 2 हम लोग करें, 30 2 बार रेस्पिरेशन, ये 1 साइकिल। ऐसे हम लोग 5 साइकिल्स अराउंड 2 मिनट्स में कंप्लीट होते हैं। देन वी विल रीअसेस द पेशेंट, हम लोग वापस पल्स चेक करेंगे, वापस करेंगे। नहीं आता है हम सीपीआर कंटिन्यू करेंगे, आता है तो हम लोग पेशेंट को तब तक मोस्ट ऑफ द एम्बुलेंस अराइव हो जाता है, नहीं तो हम ट्राई करेंगे कि पेशेंट को एक बार हम लोग के पास हार्ट बीट आ गया तो हम लोग पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल जो वहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। दैट इज सीन सेफ्टी जो आपने बताया, ठीक है। सेकेंड टाइम हम लोग शेक करेंगे एंड रिस्पॉन्स चेक करेंगे, ठीक है। विक्टिम रिस्पॉन्ड किया तो हम लोग चेक करेंगे इंजरीज के लिए, एसेस करेंगे और फिर हेल्प के लिए कॉल करेंगे एम्बुलेंस के लिए कि कोई एम्बुलेंस बुलाए। नहीं रिस्पॉन्स करते हैं तो हेल्प देन ईएमएस। हम लोग का तो चलता है सबसे पहले सर्कुलेशन, सबसे पहले हम सी से सर्कुलेशन, हमने पल्स चेक किया, सीपीआर कंटिन्यू किया। सेकेंड हम लोग जाते हैं एयर, फिर ब्रीदिंग हमने एसेस कर लिया। थर्ड हम लोग ब्रेथ में ट्राई किया, जब वो लेकिन लास्ट स्टेप होता है हम लोग का।
जब एक बार CPR स्टडी नहीं हो जाएगा और हम लोग वो दे देंगे। पल्स चेक करने का जो हमारे पास टाइम होता है, दैट इज 10 सेकेंड्स। हमें 10 सेकेंड्स में पल्स चेक कर लेना है। ये रोड साइड हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल में आपका दो एक जगह है, एक है कि पेशेंट जस्ट आया है अनकॉन्शियस, सेकेंड है कि वार्ड में पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड है। ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस आया है तब तो आपका CPR प्रोटोकॉल चलेगा। पेशेंट्स में मान लीजिए कार्डियक अरेस्ट आता है, सडनली पल्स कम हो जाता है, तब हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में होता है कोड ब्लू। हम लोग कोड ब्लू एक्टिवेट करते हैं एंड इमरजेंसी ICU स्टाफ को कि तुरंत वहाँ पे आके हम लोग पेशेंट को असेस करें एंड आगे कंटिन्यू करें। तब तक हमें यही प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ठीक है, असेस करने के बाद देन हैंड पोजीशन क्या रहेगा आपका और क्या बोलेगा, ये आपका एंगल रहेगा। हाथ फास्ट पुश करना है। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन आपका 2 इंचेस रहेगा और रेट 100 to 120 पर मिनट रहेगा। सेकेंड एयरवे पे आते हैं हम लोग, जो ये लगाएंगे माउथ पीस लगाएंगे, पेशेंट डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, पेशेंट का पहले जॉ टेंट, हेड टेंट एंड जॉ थ्रस्ट करेंगे। ठीक है, देन इससे नहीं ओपन होता है, मान लीजिए हमें ब्रीदिंग नहीं मिल रहा है, स्टमक अप एंड डाउन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग जॉ थ्रस्ट करते हैं। सेकेंड होता है। फर्स्ट ओपनिंग आ गया, एक हेड टेंट मिलता है, एयरवे हमें नहीं रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, ये हम लोग तब भी प्रेफर करते हैं अगर एक एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो पेशेंट आते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि उनको सर्वाइकल इंजरी होगा, सर्वाइकल फ्रैक्चर होगा, मे बी नॉट, पर मान के चलते हैं। तब हम लोग जॉ थ्रस्ट करेंगे, तब हम लोग हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट नहीं करेंगे। स्टेप आता है हम लोग, लास्ट स्टेप आता है हम लोग का ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम लोग विक्टिम का नोज मूव करके एयर पुश करेंगे, इंश्योर करेंगे कि हम लोग का जो ब्रेथ है वो विक्टिम के माउथ में जा रहा है, चेस्ट रेस प्रॉपर्ली दिख रहा है, और चेस्ट फॉल होते हुए एक बार मूव करके हम लोग देखेंगे कि चेस्ट फॉल हो रहा है। ठीक है, कंप्रेशन का जो रेशियो रहेगा आपका 30:2 जैसा रहा। अगर कोई आता है तो हम लोग 2% CPR प्रेफर करेंगे और नहीं तो अकेले कंटिन्यू करेंगे। दोनों का लेकिन हम लोग 100 to 120 बीट्स पर मिनट। हम लोग रिससिटेशन तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कोई क्वालिफाइड हेल्थ, रोड साइड है तो क्वालिफाइड हेल्थ नहीं आ जाता, और हॉस्पिटल तो वहाँ पे असेस कर ले और मेडिकेशन वगैरह वहाँ पे एडवाइस करना स्टार्ट। ठीक है, जाकर आप थक जाए तो चेंज द पर्सन जो भी आपके हेल्थ के लिए आए हैं उनके साथ चेंज करेंगे। 2 मिनट CPR के बाद जनरली हम लोग हॉस्पिटल में भी नर्सिंग चेंज करते हैं, एक स्टाफ किया देन सेकंड, तो प्रॉपर CPR नहीं दिया जा पाएगा तो हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद अगर ब्रीदिंग रिस्पॉन्स आ गया है तो हम लोग फिर पेशेंट को सेफ पोजीशन में रखते हैं। सेफ पोजीशन कौन सा होता है? नहीं, लेफ्ट लैटरल पोजीशन। पेशेंट को हम लोग पेशेंट का हैंड शो करके हम लोग बिल्कुल लेफ्ट लैटरल पोजीशन में रखते हैं। क्यों? नहीं, सर्कुलेशन विद इन नहीं होती है, या फिर तो कुछ भी निकलता है तो एस्पिरेशन हो सकता है पेशेंट का। एस्पिरेशन मतलब आपके नाक ट्रैकिया में आपका कोई भी फूड पार्टिकल वगैरह या जो भी वॉमिट में निकला फ्लूइड वगैरह आपका जा सकता है। अगेन आपका वो ब्रीदिंग आउटलुक करेगा एंड अगेन आपको वो CPR के स्टेज से वो करेगा एंड पेशेंट को डिटोरिएट करेगा। तो टू अवॉइड एस्पिरेशन लेफ्ट लैटरल पोजीशन में एक बार हमें पल्स मिल जाए, ब्रीदिंग आ जाए तो पेशेंट को हम लोग टर्न कर देंगे लेफ्ट लैटरल। तो कहीं का फ्रैक्चर होता है, कहीं भी फ्रैक्चर रहेगा, ट्रॉमा रहेगा, तो उस चीज़ को भी हम लोग अवॉइड करेंगे कि नर्व इंजरी वगैरह ना दे, इसलिए ये प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी होता है। मेनली इतना है, BLS का मेन पॉइंट इतना रहता है। नेक्स्ट हम CPR कैसे देते हैं एक बार मैं करके दिखाती हूँ, देन आप लोगों से कुछ लोग बॉडी से पुश करेंगे। साथ में एक पर्सन यहाँ पे आएंगे, चेन लिफ्ट करके तब हम ये लगाएंगे, एक हाथ से ऐसे बस इतना करेंगे और एक हाथ से। एक बार मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
ये साइकिल 5 टाइम्स रिपीट करेंगे, देन अगेन पल्स चेक करेंगे, एंड देन इफ नीडेड देन अगेन यू विल रिपीट।